भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, जिस ढंग से चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, जिस ढंग से पुलिस की भर्ती में जो है लूट हुई है, पर्चे बिके हैं, ये तमाम मुद्दे जो हैं ऐसे ही इकट्ठे कल्मिनेट हो गए। और आज जब हमने हाउस में ये प्रस्ताव दिया, हमारा ये मानना है कि 279 के तहत मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को त्याग करके यहाँ पे नए इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सेशन लगातार जो हुए हैं, आप देख रहे हैं लाखों लोगों ने प्रदर्शन किए हैं। इतना भारी भरकम पुलिस बल लगाया हुआ है, लोगों को विधानसभा में नहीं आने दिया जाता। ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। यहाँ पे ऐसा माहौल कभी नहीं होता था कि प्रदर्शन करने वाले को भी 2 किलोमीटर पीछे रोक दिया जाता है, और जो जनता अपनी बात रखना चाहती है उसको बात नहीं रखने दी जा रही है, डंडे चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश में किस ढंग से रेप हो रहे हैं, 1600 रेप हो चुका है अभी तक, और जो है कत्ल 500 के आसपास हो चुका है। एक्सीडेंट्स की लगातार भरमार लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी मसले हैं, विकास तो पीछे छूट गया। सरकारी कोष का जो है दिवालिया पीट दिया इस सरकार ने। सर क्या ये हम समझे कि लगातार जो विपक्ष कह रहा है कि चर्चा से सरकार भाग रही है, क्योंकि संख्या बल को भी अगर हम देखें, विपक्ष जो है चर्चा चाहता है, हर मुद्दे पर जवाब चाहता है। ये समझे आप देखें कि आज नियम के तहत जो है हमने प्रस्ताव दिया। 1 घंटा पहले विधानसभा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रस्ताव देना होता, हमने दिया 1 घंटा पहले। 68 लोगों का ये हाउस है, 1/3 कानून के मुताबिक चाहिए, 23 मौजूद थे। उसके बावजूद भी लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। और आप देख रहे हैं कि हेड काउंट करवाए गए 1 से लेकर 23 तक, सब आप लोगों के सामने हुआ। और उसके बाद जो है 4 घंटे सिर्फ चर्चा को दिए जा रहे हैं। और सरकार आप देखते हैं कि 3:45 बजे तक असेंबली स्थगित की गई थी, लेकिन 4:15 बजे के बाद तक जो है सरकार नहीं आई। सरकार पशोपेश में फंसी हुई है, सरकार छुटकारा चाहती है। सरकार की हालत ये हो गई है कि वो मुद्दों से भाग रही है और चर्चा से भाग रही है। आप बताएं कि अगर 68 का हाउस है, कौन सा हाउस है जो कि जिस हाउस में जब अविश्वास प्रस्ताव आता है वो लंबे अरसे तक नहीं चलता। हम कह रहे हैं अगर छोटा सेशन है, आप उसकी अवधि बढ़ा दो, नहीं है तो 5 बजे हाउस समाप्त करने की क्या जरूरत है। रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक, जितने बजे तक भी हाउस चलता है, अगर हमने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाया तो आप रात को चर्चा करवाएं। इस हाउस की चर्चाएं पहले भी रात को 10-10, 11-12, 12 बजे तक हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं है, नई कन्वेंशन नहीं है। लेकिन सरकार की मंशा आपको स्पष्ट नजर आ रही है। सरकार जो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जनता की जो पूरे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा पिछले 4 इलेक्शन हुए, चारों इन्होंने हारे। वो जनता का रोष था। अब जनता का इतना बड़ा पैमाने पे आक्रोश है। कोई कर्मचारियों के मुद्दे हैं, ओपीएस का मसला है, आउटसोर्स वालों का मसला है, करना मुल्क वालों का मसला है, होमगार्ड वालों का मसला है, पुलिस वालों के मसले हैं, लोगों को जो है पे स्केल्स देने के मसले हैं। उसके बाद बागवानों के मसले हैं, जीएसटी जिस ढंग से लगाया है कार्टन वगैरह पे, और उसमें उसकी बातें हैं। किसानों के मसले हैं, जिस ढंग से खादें और दूसरी चीज़ें महंगी हुई हैं, जो हर तरफ से जो है हाहाकार मची हुई है और हर तरफ लूट मची हुई है। सरकार चर्चा से क्यों भाग रही है? अभी भी हमारा ये कहना है कि इसकी लंबी थ्रेडबेयर डिस्कशन होनी चाहिए और हर मेंबर को इस चर्चा में 23 मेंबर ने मूव किया है, 23 लोगों ने मूव किया है, जिसमें एक सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा भी शामिल हैं। जब स्ट्रेंथ पूरी है, जब हेड काउंट हो गए और उसके बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता ही इस सरकार के खिलाफ अविश्वास है, तो उस पर चर्चा फुल फ्लेज्ड होनी चाहिए। और ये सरकार जो है, सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी जरूरत क्यों पड़ी 278 नियम चर्चा लाने? क्योंकि हम लगातार इनसे कह रहे हैं कि आप जो हैं प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। क्योंकि बाहर आप देखें, विधानसभा के बाहर लाखों लोग सड़कों पे है। अभी आपने देखना अगले 3 दिन में, आज भी मुख्यमंत्री के सामने लोगों ने जो बैनर लगाए हुए थे कि आंखें खोलो,
मुख्यमंत्री आंखें खोलो, आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों ने, और आने वाले टाइम में कितनी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, अराजकता फैल जाए, हाहाकार मच जाए, है कि जिस सरकार का को चीफ सेक्रेटरी हटाना पड़ जाए, जिस सरकार का डीजीपी जो है केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाने का आवेदन कर दे, जिसका प्राइवेट सेक्रेटरी नई कुर्सी ढूंढ रहा हो, आप देख रहे हैं कि इस परिस्थितियां क्या खड़ी हो गई हैं। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि फुल लेंथ चर्चा हो, और अगर वैसे तो ये चाहिए था कि जयराम जी और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रस्ताव आते ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपके पास मात्र 22 विधायक है, और दूसरा ये कि आप हर विधायक को कह रहे हैं कि बोलने का मौका मिलना चाहिए। 4 बैठकों में आपको लगता है कि इतना संभव? आपके सामने इस विधानसभा के नियम के मुताबिक, रूल्स एंड बिजनेस बुक के मुताबिक 278 में हम प्रस्ताव लाए हैं। 278 में बड़ा स्पष्ट है कि अगर टाइमली रेजोल्यूशन दिया है और संख्या बल पूरी है तो जो है चर्चा करवाई जाएगी। अब जब स्पीकर साहब ने ये देख लिया कि 23 लोग जो है वहां पे फिजिकली प्रेजेंट थे और हेड काउंट हो गया, हेड काउंट होने के बाद भी ये कहना कि 4 घंटे चर्चा होगी, 3 घंटे चर्चा होगी, ये सही नहीं है। ऐसा लोकतंत्र के हमारे अधिकारों पे जो है डाका डाला जा रहा है, हमें क्रश करने की कोशिश की जा रही है। हम विपक्ष जनता की आवाज है, हम जनता की भावना हाउस में रखना चाहते हैं। मुकेश जी, आपने आज काले बिल्ले लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन भी कर रहे हैं एक तरह से। मुख्यमंत्री उसके विषय में बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके विधायकों को ही पता नहीं है ये काले बिल्ले लगाकर क्यों आए हैं। विधायक इनके कहते हैं, जब जनता होती है वो कह रहे हैं कि विधायक कह रहे हैं पार्टी ने बोला है इसलिए लगाए हैं। ऐसा है, कांग्रेस विधायक दल एक जागरूक संगठन है। मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं। आज मुख्यमंत्री को पता लग गया होगा कि 23 के 23 लोग जो है एकजुट होकर उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। मुख्यमंत्री की पोल वहां भी खुलती है जो प्रदेश में जाके भाषण दे रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं बड़े पैमाने पे। रोजाना जो है करोड़ों रुपया जो है इन्होंने सरकार का इन अपनी रैलियों प्रदर्शनों पे खर्च दिया, इवेंट मैनेजमेंट्स कर रहे हैं लगातार, और सरकार के कोष से जो है भारी भरकम जो है इस दफा इन्होंने रैलियों पे, अपने कार्यक्रमों पे और दूसरा विज्ञापनों पे और एजेंसियां रखने पे। देखो तो क्या मुख्यमंत्री को अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की एजेंसियां रखनी पड़ रही हैं। ये तो हालात हो गए। होर्डिंग्स पे जो है करोड़ों रुपए लुटा दिए हैं, वो तो बाद में बात आएगी, 90 दिन की बात है। लेकिन हमने आज जो अविश्वास प्रस्ताव रखा था वो एक्सेप्ट कर लिया है स्पीकर साहब ने, और इससे साबित हो गया कि जो विपक्ष है पूरी तरह एकजुट है और वो जनता की आवाज सदन में रखने में कामयाब हो गया है। ठीक है, छोटा सा थोड़ा नीचे कर लेना माइक यार। नहीं, देखिए ये जो शुरुआत है, सबको पता लग रहा है कि ये अपने जो पार्टनर्स हैं उनको किस ढंग से कमजोर कर रहे हैं। जहां भी ये गठबंधन में सरकार बनाते हैं वहां क्या गठबंधन के पार्टनर का हाल कर रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे लोगों में बात जा रही है, और आज बिहार में सरकार टूटी है, एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन 90 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होगी, पूरी सज धज के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार आएगी हिमाचल प्रदेश में।